नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक धमाके की बात कही जा रही है और धमाका था कि समाजवादी पार्टी और रघुराज प्रताप यानी राजा भैया के बीच समझौता होने वाला है और लोकसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। असल में समाजवादी पार्टी के ही कुछ लोगों ने इस बात को विस्तार देते हुए कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव के दौरान जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम राजा भैया से मिलने गए थे, उनके साथ लंच किया था, उस समय जो बात हुई थी वो राज्यसभा चुनाव की नहीं हुई थी, बल्कि चर्चा उस समय इस बात की हुई थी कि राजा भैया और समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। कल इस बात की बहुत चर्चा थी कि आज राजा भैया और समाजवादी पार्टी मिलके कोई धमाका कर सकते हैं। असल में कयासों के बारे में पहले सोशल मीडिया पर ही चलता था, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया ही नहीं, जो प्रिंट मीडिया के तमाम पत्रकार हैं वो भी कयासों के आधार पर ही खबर लिखते हैं। प्रिंट मीडिया में भी इस बात की खबरें थी कि राजा भैया और अखिलेश यादव एक होने जा रहे हैं। आज ये धमाका फुस हो गया। ये बात और है कि आज समाजवादी पार्टी में दूसरा धमाका हुआ। दूसरा धमाका ये था कि जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज लखनऊ आए और वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की, एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता से पहले जैसे ही लोगों को ये पता चला कि संजय सिंह आने वाले हैं, मीडिया में ये खबरें फैला दी गईं। जब संजय सिंह समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंचे तो उससे पहले वहां पर मीडिया का एक हुजूम था। उस हुजूम के बीच कई गाड़ियों में संजय सिंह का काफिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचा और उसमें उनकी पत्नी अनीता सिंह भी थी। असल में संजय सिंह बाराबंकी में देवा शरीफ के दर्शन करने गए थे। वहाँ जो मज़ार है उस पर दर्शन करने गए थे। वहाँ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आजकल तिहाड़ जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, वो खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, लेकिन इस तरीके की कोई बात संजय सिंह ने नहीं कही। लिहाजा वो आज देवा शरीफ में थे और देवा शरीफ के दर्शन किए। अखिलेश यादव से मिलने के बाद जो संयुक्त प्रेस वार्ता हुई उसमें पहले अखिलेश यादव ने कहा कि हमने दिल्ली की रैली में साफ साफ कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो गलत है और उनको रिहा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की तमाम आलोचना करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है और मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनको परेशान किया जा रहा है। फिर इसके बाद माइक अखिलेश यादव ने संजय सिंह की तरफ खिसकाया और संजय सिंह ने भी लगभग वही बातें दोहराई जो अखिलेश यादव ने कही थी। संजय सिंह ने खुद और अपनी पार्टी दोनों को बेगुनाह बताया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए उनको दबाना चाहती है, राजनीतिक दलों को ख़त्म करना चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर देना चाहती है। वो निरंकुश है, हिटलर शाही कर रही है। जिस तरीके के आरोप संजय सिंह लगातार लगाते रहते हैं, उसी तरीके के आरोप उन्होंने आज यहाँ पर भी लगाए। अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकात लोकसभा चुनाव के पहले पहली बार नहीं हुई है। असल में जो लोग राजनीति को देखते हैं और खबरों पे पकड़ रखते हैं, उन्हें याद होगा कि संजय सिंह और अखिलेश यादव की जो मुलाकात है वो उस समय भी होती थी जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे। उस समय भी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं लड़ रही थी। उसके बाद भी संजय सिंह लगातार अखिलेश यादव के साथ कैंपेनिंग में थे और जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक तालमेल है और इस तालमेल के बीच ये कहा गया है कि भले ही आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी को सरकार में शामिल किया जाएगा। बातें यहाँ तक संजय सिंह को डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है।
आम आदमी पार्टी ने भी संजय सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आगे प्रोजेक्ट करना शुरू किया और उनकी योजना थी कि पंजाब और हरियाणा के बाद वो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेंगे और उत्तर प्रदेश में संजय सिंह ही उनके नायक होंगे। बहरहाल संजय सिंह और अखिलेश यादव की जोड़ी विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाई। बावजूद इसके अखिलेश यादव और संजय सिंह बार बार कहते रहे कि हम योगी सरकार को दोबारा यहाँ सरकार बनाने नहीं देंगे, योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जो बातें कई बार अखिलेश यादव ढक छुप के कहते थे, वो बातें संजय सिंह खुलेआम कह देते थे। अपने बड़बोलेपन के लिए संजय सिंह मशहूर हैं और उन्होंने ईडी तक को कहा था कि हमने ईडी से माफ़ी मंगवा ली। हालांकि बाद में ईडी ने उन्हें जेल भेज दिया और वो कई लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर आए हैं। संजय सिंह ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि वो बिना किसी चुनावी समीकरण के या चुनावी तालमेल के हम समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं और जहां जहां समाजवादी पार्टी प्रचार करेगी हम उसके साथ होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है। अभी तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभाएं नहीं हो पाई रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते संजय सिंह का ये दावा मजबूत है और वो प्रचार में भाग ले सकते हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा तृणमूल कांग्रेस भी है, जिसकी नेता है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी को एक सीट लोकसभा चुनाव में दी है। उसके बावजूद भी अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ लोकसभा चुनाव में किसी तरीके का प्रचार करेंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़ते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार करेगी। विधानसभा के चुनाव में लोगों ने देख लिया कि संजय सिंह ने कितनी वोटें समाजवादी पार्टी को दिलाई और समाजवादी पार्टी को कितनी मदद मिली जिससे वो विधानसभा चुनाव जीत सकी। अब बारी है लोकसभा चुनाव की। आम आदमी पार्टी यानी आपने अब साथ पकड़ लिया है साइकिल का और देखना है कि लोकसभा चुनाव में आपका साथ पाकर साइकिल कितनी सरपट दौड़ती है। अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि संजय सिंह और अखिलेश यादव की ये जोड़ी क्या गुल खिलाती है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।